हेलो गाइस, दिस इज़ आस्था त्रिपाठी एंड सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मैंने यूजीसी नेट प्लस जेआरएफ क्रैक किया हुआ है 2020 नवंबर में। एंड ये जो स्टोरी है, ये जो सक्सेस स्टोरी है, ये मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बट आई गेस कि कोई सक्सेस स्टोरी सक्सेस से स्टार्ट नहीं होती है, वो एक फेलियर से स्टार्ट होती है। एंड 2019 दिसंबर में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था वो भी फेलियर ही था मेरे लिए। बट अपनी फेलियर को कभी फेलियर एज अ फेलियर मत लीजिए, आप ये समझिए कि वो एक लेसन था आपके लिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखना है और वो गलतियां आपको वापस रिपीट नहीं करनी है। तो 2019 में मैंने क्या गलतियां करी और उनसे क्या मैंने सीखा है, मैं वही जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जब 2019 दिसंबर में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरी जो अप्रोच थी वो ये थी कि पहले मैं पूरा सिलेबस कवर करूँगी एंड उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा रॉन्ग एटीट्यूड है। बिकॉज़ अगर मैं नेट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है वो वास्ट है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि जिस दिन पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा उस दिन हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करना। नहीं, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ के साथ करने हैं। हमेशा आप जो भी टॉपिक पढ़िए, आपके पास सिलेबस आपके सामने आपकी टेबल पे होना चाहिए। आप सिलेबस देखिए, जो भी आप सिलेबस में से टॉपिक पढ़ रहे हैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं उनको कवर करिए। जहाँ से भी मिलते हैं, जैसे भी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं आप उन्हें लगाइए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुछ नोट्स होती हैं। देखिए, नोट्स भी अलग अलग तरीके से मैंने बनाई। पहले जो मैं बनाती थी कि वो पूरी की पूरी नोट्स होती थी, मतलब उसमें सारा का सारा मटेरियल होता था। बट बाद में आई रियलाइज़ कि जब एग्ज़ाम के 10 डेज़ बचते हैं तो उन नोट्स को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। वाई? बिकॉज़ इतना ज़्यादा कुछ लिखा होता है उसमें कि हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, उसको पढ़ने के लिए हमें 6 महीने 4 महीने का टाइम चाहिए। एक नोट्स हमारी ऐसी होनी चाहिए और दूसरी नोट्स ऐसी होनी चाहिए जिसको आप 2 दिन पहले 3 दिन पहले भी एग्ज़ाम के पढ़ें और आपको समझ में आए। वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा छोटे में शॉर्ट में लिखी होनी चाहिए, वहाँ पे रूल्स होने चाहिए और वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए जो कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं। ठीक है, तो इस टाइप की आप कुछ नोट्स प्रिपेयर करिए। किसी और की स्ट्रैटेजी, किसी और के नोट्स पर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नोट्स, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए। जैसे कि मेरे साथ था कि मैं कभी भी सुबह के टाइम नहीं उठ सकती थी, अर्ली मॉर्निंग, और रात में मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ सकती थी। तो ये मेरे लिए बहुत एक मेरा ना ड्रॉबैक था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। तो ये टेंशन होती थी कि कब पढूं मैं। तो मैंने ये जो आफ्टरनून का टाइम है, जब खाना खाने के बाद है ना, सबको आलस आने लगता है कि अब तो सोना है थोड़ी देर, तो उस टाइम को मैंने यूटिलाइज़ किया। मैं उस टाइम पे पढ़ती थी। एंड जब मैं भी लोगों को देखती थी यूट्यूब पे या कमेंट्स में कि मेरा JRF हो गया, मेरा नेट हो गया, तो मैं सोचती थी कि कैसे लोग होते होंगे, इनकी क्या स्ट्रैटेजी होती होगी, ये कैसे पढ़ते होंगे, मैं भी तो पढ़ रही हूँ, मेरा क्यों नहीं निकल रहा है। बट आज जब मैं वहाँ पे हूँ तो मुझे ये पता है कि कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट थी अपने टाइम पे, बट आज मैंने JRF क्वालिफाई किया है जस्ट बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। आप जो भी 1-1.5 साल का टाइम ले रहे हैं, टेक योर टाइम एंड आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अगर आप डेली के 4 आवर्स भी निकाल रहे हैं तो दैट इज़ मोर दैन सफिशिएंट। बहुत है वो 4 आवर, बट वो 4 आवर आपको डेली देना है। अपने नोट्स में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक बनिए कि कैसे, कौन सा नोट्स किस टाइम पे पढ़ना है। आपको सारी चीज़ें अगर आप इकट्ठा लिख रहे हैं, एक जगह पे लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सर्च करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए बी स्पेसिफिक कि कौन सा नोट्स एग्ज़ाम के 2 महीने पहले पढ़ना है और कौन सा नोट्स 10 दिन पहले पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि देखिए, सक्सेस जो है वो कभी भी आप सिर्फ ये जानते हैं कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे नहीं मिलती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट कौन सा है। ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको एग्ज़ाम में, जिन पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता होता है कि ये क्वेश्चन हमें आता है,
बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं या हमारे बस के बाहर की बात होते हैं, ठीक है। तो आपको उन क्वेश्चंस पे कितना कम टाइम देना है और जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आपको उसे अटेंड करना है, ठीक है। देखिए, अगर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की बात करूं तो 62 क्वेश्चन मैंने भी सही किए थे। कोई भी 100 क्वेश्चन सही करके नहीं आता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है और कौन सा पोर्शन आपका वीक है। उस पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने बहुत तेज़ी में निकाला था क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो मैं सही नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने उसको बहुत जल्दी से बस हटा दिया देख के, और जो वहाँ से टाइम सेव हुआ उसको मैंने अपने सेकेंड पेपर में दिया। तो ये स्ट्रैटेजी आपको भी पता होनी चाहिए। तो अपने वीक पोर्शन और अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन को आपको क्लियर करना है और उसी अकॉर्डिंग आपको पेपर में टाइम देना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर फील मत करिए। देखिए, ये कहना मेरे लिए भी बहुत आसान है कि प्रेशर मत फील करिए, बट हर स्टूडेंट करता है। बट जब आप अपनी स्ट्रैटेजी के साथ बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे और आपने हार्डवर्क में इतना टाइम दे देंगे तो फिर आपके पास ये टाइम ही नहीं होगा कि आप प्रेशर फील करें, ठीक है। और कभी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं वहीं पे रहिए, उसी क्वेश्चन को पढ़िए। दिमाग में और चीज़ें मत लाइए कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होने वाला है, वो मुझे आता होगा या नहीं आता होगा। ये सारी चीज़ें छोड़ के अच्छे से क्वेश्चन को रीड करिए। कई बार क्या होता है, हम नॉट और इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, उनको पढ़ना भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, और ओवर कॉन्फिडेंस में हम गलतियां कर देते हैं। तो वो मत करिए। हर क्वेश्चन को टाइम दीजिए जितना उसके लिए ज़रूरी है, और उस अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको ऐसे वीडियोस और चाहिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, या आप मुझसे कहीं से भी कनेक्ट फील कर पा रहे हैं, क्योंकि जो फेलियर है वो मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है, तो अगर आप मुझसे कहीं भी कनेक्ट फील कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और लेके आऊँगी, कुछ नई स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।